अरे जय श्री महाकाल। पंच तत्व शुद्धि क्रिया, ये किन्हीं ने कमेंट किया था कि वो जानना चाहते हैं कि पंच तत्व शुद्धि क्रिया किस तरीके से की जाती है या अघोर मार्ग में इसका क्या महत्व है। तो आज जो ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, यह वीडियो हम पंच तत्व शुद्धि क्रिया के विषय में बनाने जा रहे हैं। उस क्रिया के विषय में बनाने जा रहे हैं जिस क्रिया को हमने स्वयं किया था। तो पंच तत्व शुद्धि क्रिया का क्या महत्व है, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा। पंच तत्व शुद्धि क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिस क्रिया के माध्यम से आप पंच तत्व के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और इसके साथ साथ आपके शरीर की शुद्धि हो जाती है, यानी कि आप इस शरीर के ऊर्जा को समझ लेते हैं और इसके साथ साथ आपके लिए नए आयामों के द्वार खुलने लगते हैं। आपको कुछ ऐसी विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त होने लगती हैं धीरे धीरे, जो पंच तत्व शुद्धि क्रिया के बाद होती हैं। तो जब हमने अपना पिंडदान किया था हमने शिवकेशी जी के साथ पिंडदान क्रिया की थी, तो उस समय कोई भी राजी नहीं था हमारी पिंडदान क्रिया करवाने के लिए। यहाँ तक कि हमने उज्जैन में एक वैदिक पंडित जी थे, काफ़ी बड़े पंडित जी हैं वो, तो उनका हमें जब नंबर मिला तो हमने उनसे बात की। हमारे जो पंजाब के शर्मा जी हैं उन्होंने हमें उनका नंबर दिया था, तो हमने उनसे बात की कि हम अपना पिंडदान कराना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम जीवित अवस्था में ही अपना पिंडदान कर दें, या आप कह सकते हैं कि अंतिम संस्कार के बाद जो क्रियाएं की जाती हैं वो हम अपने जीवित रहते ही करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि हम अपने इस जीवन से मुक्त हो जाएं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और हम एक अपने नए जीवन की शुरुआत करें। तो इसके बाद वो डर गए, और डर ये स्वाभाविक सा होता है क्योंकि व्यक्ति सोचता है कि एक साधना क्षेत्र में जुड़ा हुआ व्यक्ति, आध्यात्मिक क्षेत्र में जुड़ा हुआ व्यक्ति तांत्रिक है। उनके समक्ष ये अवधारणा प्रकट होती है कि तांत्रिक, और जब ये तांत्रिक की अवधारणा प्रकट होती है तब व्यक्ति डर जाता है और व्यक्ति के अंदर एक ऐसी छवि का उदय होता है जो छवि एक भयावह है, एक डरावनी है, एक ऐसे व्यक्ति की छवि है जो व्यक्ति बहुत ही क्रूर और निर्दयी है, स्वार्थी है। तो इसके बाद उन पंडित जी ने बोला कि हमें 1-2 दिन का समय दें और हमें कुछ और पंडित जी लोगों से विचार विमर्श करना पड़ेगा और उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो इसके बाद ये हुआ कि जब हमने 2-4 दिन बाद उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, और जब उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तब हम ये समझ चुके थे कि हमारी इस क्रिया को संपन्न कराने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। इसके बाद मानस अवस्था से जुड़ने के बाद हमने माँ भगवती से प्रार्थना की और उसके बाद हमें माँ भगवती के माध्यम से एक क्रिया प्राप्त हुई, पिंडदान क्रिया। और ये हम जो ये बताने वाले हैं आप लोगों को, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये किन्हीं ने कमेंट किया हुआ है, जिन्होंने आप देख पा रहे होंगे पीछे स्क्रीन पे उनका कमेंट है। तो इन्होंने जब ये कमेंट किया तो इसी वजह से हम ये जानकारी दे रहे हैं और ये पूर्ण तरीके से आपको जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि पंच तत्व शुद्धि क्रिया से पहले आपको पिंडदान को समझना होगा। पिंडदान को जब आप समझेंगे तब आप एक वैराग्य की जीवन को समझेंगे, और जब आप उसको समझेंगे उसके बाद आपकी पंच तत्व शुद्धि क्रिया आएगी। और इसके बाद आगे और भी अवस्थाएं होती हैं जिनको आगे करना पड़ता है, जिन अवस्थाओं में आपके पंच महाभूत साधना, पंच महाभूत को समझना, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके बाद ध्यान में माँ भगवती के माध्यम से हमें पिंडदान क्रिया मिली। अब जब ये पिंडदान क्रिया मिली तो ये बड़ी विचित्र सी क्रिया थी। उज्जैन हम पहुँच चुके थे, पिंडदान क्रिया हमारे पास थी। पिंडदान क्रिया बड़ी अजीब सी थी, बहुत विचित्र थी। और सोमवार के दिन रात्रि के समय हम सोमवार को ओखलेश्वर शमशान घाट पहुँचे। ओखलेश्वर शमशान घाट पहुँचने के बाद वहाँ पे विक्रांत भैरव जी की मूर्ति है, तो वहाँ पे हमने प्रार्थना की, पूजन किया। और रात्रि के समय, सोमवार का दिन था और सोमवार की रात्रि को हम वहाँ पहुँचे। और पहुँचने के बाद रात्रि को 10 बजे वहाँ पे उस समय कुछ तांत्रिक थे वहाँ पे, कुछ और भी लोग थे, तो वो बाहर पूजन कर रहे थे जहाँ पे विक्रांत भैरव का मंदिर है। और उसके नीचे हम उतर गए तो नीचे एक शिव जी का मंदिर है, ओखलेश्वर महादेव मंदिर। वहाँ हम ओखलेश्वर महादेव मंदिर पहुँचे। नीचे क्षिप्रा नदी बह रही थी, रात्रि का समय हो चुका था, रात के 10-11 बज चुके थे। उस समय हमारी क्रिया प्रारंभ होती है, पिंडदान क्रिया प्रारंभ होती है। और हमें जो क्रिया
प्राप्त हुई थी माँ भगवती से ध्यान और मानस अवस्था में, ध्यान की अवस्था में मानस शक्तियों के माध्यम से उस क्रिया को हमने करना प्रारंभ किया। मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ हमने पिंड बनाए। जितने पिंडों का निर्माण करने के लिए हमें बताया गया था वो पिंड आटे के थे, आटे में तिल मिलाए गए थे, इस तरीके से पिंड बनाए गए थे। और उन पिंडों का निर्माण करने के बाद उन पर रक्त तिलक करना था, यानी कि पिंडों को रक्त से क्रियाएं करनी थी। तो इसके बाद पिंड निर्माण के बाद उसके ऊपर रक्त चढ़ाया गया। स्वयं की अनामिका को चीरने के बाद रक्त अभिषेक किया गया उन सभी पिंडों के ऊपर, और उन पिंडों को महादेव को संकल्पित किया गया, यानी शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया गया मंत्रों का उच्चारण करते हुए कि मैं अमुक अमुक व्यक्ति इस तरीके से, और आज से अपनी ये पिंडदान क्रिया कर रहा हूँ महादेव, और इसको संपन्न करें। इस तरीके से मंत्रों के माध्यम से ये क्रिया करी गई। क्रिया संपन्न होने के बाद वो सभी जो पिंड थे उन तमाम पिंडों को क्षिप्रा नदी को गंगा का प्रतिरूप मान के उसमें वो पिंड विसर्जित कर दिए गए थे। इसके बाद हमारी पिंडदान क्रिया संपन्न हो जाती है। और इसके बाद जिस ऑटो से हम वहाँ पहुँचे थे हम शिवकेशी जी के साथ, तो वहाँ पे ये क्रिया संपन्न करने के बाद जब हमारी ये क्रिया संपन्न हुई उस समय तक रात्रि का काफ़ी समय हो चुका था, रात्रि के 1:30-2 बज चुके थे। तो जब हमारी ये क्रिया संपन्न हो गई तो हमने दोबारा ऑटो वाले को फ़ोन किया। वहाँ पे एक ऑटो वाले हैं जावेद, तो जावेद जी को हमने फ़ोन किया कि जावेद जी आप आ जाइए और हमारी जो क्रिया है वो संपन्न हो चुकी है। तो जावेद आए वहाँ पे और ऑटो से उन्होंने ले जाके हमें उज्जैन में जहाँ महाकालेश्वर मंदिर है वहाँ पे हमें छोड़ा, और वहाँ पे हम अपने होटल में रुके हुए थे जिस रूम के अंदर नमन पैलेस होटल के अंदर, तो वहाँ पे हम पहुँचते हैं। इसके बाद हमने अपने शरीर के अंदर बहुत सारे बदलाव महसूस किए। वो बदलाव ऐसे थे कि स्मृति का नष्ट हो जाना। अब मैं महसूस कर रहा था अपने अंदर कि हरिश्चंद्र गौतम जो व्यक्तित्व है वो मर चुका है, उसकी स्मृतियां नष्ट हो चुकी हैं। मैं चाह कर भी याद नहीं कर पा रहा था, उन तमाम लोगों को भी याद नहीं कर पा रहा था जो लोग हमसे जुड़े हुए थे। मैं ऐसे महसूस कर रहा था जैसे मैं मुक्त हो चुका हूँ या मेरा कोई वजूद नहीं है। और इस दिन के बाद जब ये पिंडदान क्रिया हुई, इसके बाद ये भी महसूस हो रहा था कि मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। सारी शक्तियाँ इस ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी हैं, क्योंकि वो ये समझ चुकी हैं कि हरिश्चंद्र गौतम मर चुका है और जिस व्यक्ति का कोई वजूद नहीं है, जिस शरीर के अंदर वो वास करती थी, वो शरीर नष्ट हो गया है। और इसके बाद वो शक्तियां ब्रह्मांड में विलीन हो गई। ये 2 दिन तक रहा। 2 दिन के बाद हमने पंच तत्व शुद्धि क्रिया प्रारंभ की। अब ये पंच तत्व शुद्धि क्रिया में हमें चिता की भस्म भी चाहिए थी, खप्पर चाहिए था हमें, और इसके बाद हमें बाबा की कृपा से ये व्यवस्था होती है हमारी। और इसके बाद हम फिर रात को पहुंचते हैं ओखलेश्वर शमशान घाट। रात्रि के 12 बजे हम वहां पहुंचते हैं, और उसके बाद वही ऑटो ड्राइवर जावेद जी हमें वहां छोड़ के आते हैं। और इसके बाद हम बोलते हैं जब हमारी क्रिया संपन्न हो जाएगी तो उसके बाद हम आपको फ़ोन कर देंगे। रात्रि 12 बजे हम वहाँ पहुँचते हैं। इसके बाद विक्रांत भैरव मंदिर में हम बैठते हैं, वहाँ पे जहाँ पे विक्रांत भैरव जी की मूर्ति बनी हुई है वहाँ पे बैठते हैं। इसके बाद थोड़ी देर जाप करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद हम नीचे जाते हैं ओखलेश्वर महादेव के पास। और वहाँ पे जाने के बाद जब हम पहुंचते हैं वहाँ पे, तो इसके बाद हमें कुछ डायरेक्शन ऐसे मिल रहे थे कि एक क्रिया यहाँ पे संपन्न हो चुकी है, बाबा के पास पिंडदान हो चुका है, ओखलेश्वर महादेव के पास पिंडदान हो चुका है, और अब हमें ये क्रिया यहाँ नहीं करनी चाहिए बल्कि हमें विक्रांत भैरव के पास ये क्रिया करनी चाहिए। इसके बाद हम पुनः वहाँ से जाते हैं विक्रांत भैरव मंदिर में, वहाँ पे हम बैठते हैं। तो उस समय तक एक बाबा वहाँ पे बैठे हुए थे और ठंड का समय था, नवंबर के आसपास की ये बात है, नवंबर 2017 की ये क्रिया हो रही थी, पंच तत्व शुद्धि क्रिया। और बाबा की कृपा से हमें ताज़ा चिता भस्म भी मिल जाती है, हमें खप्पर की भी व्यवस्था हो जाती है। और जब हम वहाँ पे जाते हैं तो जाने के बाद शिवलिंग को उस खप्पर के अंदर स्थापित करते हैं, उनका जल से अभिषेक करते हैं। इसके बाद उनका मद से यानी शराब से अभिषेक किया जाता है विशिष्ट मंत्रों के उच्चारण के साथ। इसके साथ बहुत सारे मंत्र थे, जिनमें से एक मंत्र था रावणकृत मंत्र, उस मंत्र का जाप किया जाता है। इसके बाद अघोर मंत्र का जाप किया जाता है। इसके बाद और भी मंत्र थे, उन मंत्रों का जाप करने के बाद एक विशिष्ट क्रिया की जाती है। और उसके बाद
शिव का रक्त अभिषेक किया जाता है। उसी खप्पर के अंदर, उस कपाल खप्पर के अंदर शिवलिंग को स्थापित किया गया होता है और उसके ऊपर रक्त चढ़ाया जाता है। और जब ये क्रिया संपन्न होती है इसके बाद पुनः जाप किया जाता है। और ये क्रिया रात्रि 12 बजे से प्रारंभ हुई और हमें करते करते सुबह के 3:30 बज गए और उस समय ये क्रिया प्रारंभ हुई। इसके बाद जो उस कपाल के अंदर नीचे हमने प्लेट रखी हुई थी, क्योंकि कपाल में से वो जो उसके अंदर जल था और उसके शराब मिली हुई थी जिससे हमने अभिषेक किया था, जिसे आप निर्माल्य कह सकते हैं, वो निर्माल उस प्लेट के अंदर आ जाता है। उसको उठाने के बाद हम प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, हम आपकी शरण में हैं और ये हमारा नया जीवन है और हम इस पंच तत्व शुद्धि क्रिया को करने के बाद मुक्त होते हैं इस दुनिया के नियम कायदों से और हम आपकी शरण में हैं। और इस क्रिया के बाद मैं अमुक अमुक व्यक्ति, और इसके बाद हमें अघोरी की पदवी मिलती है और हमें नाम मिलता है, हमारे 11वें जन्म पुराना नाम विश्वनाथ अघोरी। ये नाम हम उस समय धारण करते हैं। उसके बाद विश्वनाथ अघोरी नाम धारण किया गया और वो जो निर्माल्य था उसको खप्पर से ही पी लेते हैं और पीने के साथ ही एक शरीर में करंट और एक झटका महसूस होता है और उसके बाद धीरे 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 अवस्थाएं बदलनी शुरू हो जाती हैं, भय भी दूर हो जाता है। रात्रि का समय था, हम पूरी रात शमशान में थे। शिप्रा नदी के दूसरे तट पर कुछ अघोरी, कुछ तांत्रिक बैठे हुए थे, वहाँ डमरू बजाए जा रहे थे, वहाँ क्रियाएं की जा रही थीं और इधर सिर्फ हम लोग बैठे हुए थे यहाँ पे और हम यहाँ पे ये क्रिया कर रहे थे। पूरी रात हमारी ऐसे ही गुजरी और हमें ये आभास भी होता रहा उस समय कि जहाँ पे हम विक्रांत भैरव मंदिर में बैठे हुए हैं वहाँ पे कोई चल रहा है या मंदिर के बगल में कोई दौड़ रहा है, कोई भाग रहा है। इस तरीके के बहुत सारे अनुभव हुए और ये क्रिया करने के बाद उस रात को हमें सुबह जब हम पहुंचे होटल में तो उसके बाद जो समय बचा था ऑटो ड्राइवर को हमने फ़ोन किया, वो आए, हमें ले गए। होटल में लेटने के बाद हमें बहुत सारे सपने आए जिसमें बहुत सारे शिवलिंग के दर्शन हुए और बहुत ही अद्भुत अनुभूतियाँ थीं। और उसके बाद पुनः जितनी शक्तियाँ इस ब्रह्मांड में विलीन हो गई थीं वो वापस आ गई थीं। और इसके बाद पंच तत्व शुद्धि क्रिया करने के बाद बहुत सारे विचार परिवर्तित हुए, बहुत सारी अवस्थाएँ बदलीं और जो कुछ ऐसी अवस्थाएँ थीं ऊर्जा की, जो ऊर्जा कम पड़ती थी वो ऊर्जा बढ़ने लगी। और इसके बाद जो आसुरी पद्धति का मुझे बोध पहले ही हो चुका था, वो बोध को समझने की जो क्षमता है वो इस पंच तत्व शुद्धि क्रिया को करने के बाद विकसित हुई। और इसके बाद हमने विशुद्ध अघोर पद्धति के नियम को जाना। जैसा कि पहले हमने आप सभी को नाम बताया था, आंतरिक चेतना शिव शक्ति मार्ग, आंतरिक चेतना शिव शक्ति। उस समय तक जब तक पंच तत्व शुद्धि क्रिया नहीं की थी उस समय तक आंतरिक चेतना शिव शक्ति मार्ग था। लेकिन उस क्रिया को करने के बाद और रहस्यों के अनावृत होने के बाद आंतरिक चेतना शिव शक्ति विशुद्ध अघोर मार्ग, यानी कि फिर ये पद्धति आगे बढ़ चुकी थी और हम एक कदम और समझ चुके थे शिव के उस अघोर स्वरूप को, जो स्वरूप हमें खींच रहा था। तो इस तरीके से परिवर्तन होते हैं, इसी तरीके से अघोरी का जीवन है। तो सिर्फ हम ये समझाना चाहते थे कि पंच तत्व शुद्धि का ये महत्व है। और आप एक चीज़ जरूर देखेंगे, जो अघोरी होता है वो जात पात और किसी भी चीज़ में भेद नहीं करता है, संभाव अवस्था को समझ जाता है। तो आप समझ लीजिए कि यही है पंच तत्व शुद्धि क्रिया। वो कृतज्ञ हो जाता है, हर चीज़ के लिए वो कृतज्ञ होता है। वो एक अस्थि के लिए भी कृतज्ञ होता है, वो किसी जीव की अस्थियों को देखकर भी उनके प्रति करुणा रखता है, उनके प्रति आदर भाव रखता है। जो वास्तविकता में अघोरी होता है वो प्रत्येक जाति के प्रति एक करुणा भाव, एक आदर रखता है। वो कभी किसी का निरादर नहीं करता है। वो पंच तत्व के रहस्य समझ जाता है। वो समझ जाता है कि ये जीवन है और इसमें बहुत सारे रहस्य हैं। और एक चीज़ और वो समझ चुका होता है कि जो भी शक्तियाँ वो उसके शरीर के अंदर विद्यमान हैं और जैसे जैसे वो ये क्रियाएँ करता जाता है वैसे वैसे उसके अंदर से वो अनलॉक होता जाता है। और जैसे जैसे वो व्यक्ति अनलॉक होता जाता है वैसे वैसे उसके सामने बहुत सारी अवस्थाएं बदलती जाती हैं। आसुरी पद्धति की जो अवस्थाएं और जो क्रियाएं हमें करनी थी, जिनके संकेत हमें बहुत पहले से आ रहे थे, उन क्रियाओं को हमने पहले नहीं किया था। जब हमने पिंडदान कर दिया, पंचतत्व शुद्धि क्रिया कर दी, उसके बाद हमने इन चीज़ों को किया था। लेकिन इसके बाद एक और चीज़ थी जो कमी रह गई थी। पंचतत्व शुद्धि क्रिया के बाद हमारी जो शक्तियाँ
आत्मिक तरीके से हमसे जुड़ी हुई थी, वो शक्तियां तो पुनः प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन जिन शक्तियों को हमने आत्मिक शक्ति के साथ साथ शरीर से अनुबंधित किया था वो शक्तियां अभी भी नहीं आ पाई थीं। तो कैसे आई वो शक्तियां वापस, और कैसे हमने उन ऊर्जा को वापस पुनः धारण किया या वापस पुनः आवाहन किया और वो दोबारा से आती थी सपने में, और किस तरीके से हमें बताती थी कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो यदि आप ये जानना चाहते हैं तो हम आगे भी आपको बताएंगे, लेकिन एक चीज़ आप समझ लीजिए कि सही गलत का चुनाव सिर्फ आप करते हैं। आप जब ये समझ जाएंगे तब आप ये समझ जाएंगे अघोरी की अवस्था बिल्कुल अलग है, विशुद्ध अघोरी की अवस्था बिल्कुल अलग है। अगर किसी वस्तु को आप प्रयोग करते हैं, अगर किसी भी चीज़ को आप प्रयोग करते हैं, अगर आप किसी खप्पर का प्रयोग करते हैं तो उसमें मोह नहीं रखते हैं। आप ये नहीं रखते हैं मोह कि इसको हम लिए रहेंगे पूरे जीवन। और अघोरी यदि खप्पर रखता है तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे विचार होंगे, हम नहीं जानते हैं कि इसके क्या विचार हैं, लेकिन हमने जो अनुभव किया, हमने जो जाना, हमने इन जो चीज़ों को करने के बाद समझा, वो ये समझा है कि अघोरी जो खप्पर रखता है वो खप्पर उसे वैराग्य याद दिलाता है, वैराग्य का सूचक होता है वो खप्पर, और वो इसे एहसास कराता है जो इसका हाल हुआ है यही एक दिन तुम्हारा होगा, और जीवन की वास्तविकता ही मृत्यु है और मौत सत्य है। और जब ये बोध अघोरी के अंदर घटित हो जाता है तो वो किसी भी मोह में नहीं बनता है, वो वस्तुओं का प्रयोग करता है, उनमें आसक्ति नहीं रखता है। तो ये है अवस्थाएं पंच तत्व शुद्धि क्रिया के बाद होने वाली, ये हैं अवस्थाएं पिंडदान के बाद होने वाली, ये हैं अवस्थाएं अघोरी या विशुद्ध अघोरी बनने के बाद होने वाली। तो ये सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं कि वो क्या समझते हैं। लोग तो काले वस्त्रों से भी डरते हैं, लोग तो काले कपड़ों से भी डरते हैं, लेकिन काले कपड़े का अर्थ भय दिखाना नहीं है। काले कपड़े का अर्थ गहराई भी होता है। कैसी गहराई? आप सोच रहे होंगे कैसी गहराई? गहराई ऐसी, इस अनंत ब्रह्मांड के अंदर अंधकार ही विद्यमान है। असंख्य तारे हैं, बहुत सारे ग्रह हैं, लेकिन कहाँ हैं? चारों तरफ अंधकार के अंदर समावेश हैं। तो ये जो काला रंग है ये आपको ब्रह्मांड का बोध कराता है। जब आप आंखें बंद कर लेते हैं तब भी अंधकार है, अंधकार आपको शून्यता का बोध कराता है। तो ये आप तय करेंगे कि आपको किस में क्या देखना है। आपका प्लस ही आपका माइनस है और आपका माइनस ही आपका प्लस है। जब आप ये गहरा रहस्य सीख जाएंगे और समझ जाएंगे, निश्चय ही आपका जीवन बदल जाएगा। आदेश। जय श्री महाकाल।